गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको पाठ 12 संबंध बोधक पढ़ना है। संबंध बोधक। जो अविकारी शब्द वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर उनका संबंध उस वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अवयव कहते हैं। आइए इन उदाहरण को पढ़कर समझें। चोर के पीछे सिपाही भाग रहे थे। ज्ञान के बिना मनुष्य पशु के समान है। मैं कुछ दिन आपके यहाँ रहूँगा। यह उनके जाने से पहले की बात है। पहले वाक्य को हम देखेंगे। पहले वाक्य में चोर क्या है? संज्ञा है। और सिपाही क्या है? सिपाही भी संज्ञा है। दोनों का संबंध, चोर और सिपाही का संबंध कैसे स्थापित हो रहा है? के पीछे, चोर के पीछे सिपाही भाग रहे थे। तो यहाँ पर के पीछे क्या हो जाएगा? आपका संबंध बोधक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संबंध बोधक। ठीक है। इसी तरह से दूसरा वाक्य है। दूसरे वाक्य में के समान, आपके यहाँ, से पहले की, ये सब क्या है? संबंध बोधक। ठीक है। संबंध बोधक शब्द अव्यय होने के कारण अविकारी अर्थात अपरिवर्तनशील होते हैं। इन्हें हम परिवर्तित नहीं कर सकते। दूसरा है, ये वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं। इनके बिना वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता या अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आइए इस वाक्य को पढ़ते हैं। माँ बच्चा जा रहा है। पुस्तक अलमारी है। बंदर पेड़ है। माँ बच्चा जा रहा है, बंदर पेड़ है, पुस्तक अलमारी है। आप इन वाक्यों को देख रहे होंगे कि इन वाक्यों को पढ़ने से इनका अर्थ नहीं निकलता। ये वाक्य संबंध बोधक वाक्य के बिना, पुस्तक अलमारी है, इसमें संबंध बोधक अव्यय नहीं है। माँ बच्चा जा रहा है। यदि हम पुस्तक अलमारी के अंदर है यह लिखें तो इसमें क्या होता है कि आपको इसमें अर्थ पता चल रहा है कि इस वाक्य का अर्थ क्या है। यहाँ पे हमने के अंदर संबंध बोधक अवयव का प्रयोग किया है। माँ बच्चा जा रहा है, माँ के साथ बच्चा जा रहा है। के साथ आपका क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय। यहाँ हमने संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग किया है। चोर सिपाही भाग रहे थे। चोर के पीछे सिपाही भाग रहे थे। पेड़ बंदर है। पेड़ के ऊपर क्या है आपका? संबंध बोधक अव्यय है। मनुष्य पशु है। मनुष्य पशु के समान है। यहाँ पर भी के समान क्या है? संबंध बोधक अव्यय। अब हम संबंध बोधक अव्यय और क्रिया विशेषण में अंतर जानेंगे। दोनों में क्या अंतर है? हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग क्रिया विशेषण तथा संबंध बोधक दोनों रूपों में किया जाता है। क्रिया विशेषण में भी किया जाता है और संबंध बोधक में भी किया जाता है। कौन कौन से शब्द हैं देखते हैं। सामने, आगे, पीछे, बाहर, भीतर, ऊपर आदि। परंतु ध्यान रखिए कि जब ये शब्द किसी
क्रिया की विशेषता बताते हैं तो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जब ये सारे शब्द किसी क्रिया की विशेषता बताएं तब ये क्रिया विशेषण कहलाएंगे। लेकिन जब वे दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध का बोध कराते हैं तो संबंध बोधक कहलाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि ये शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध बता रहे हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। यदि यह क्रिया की विशेषता बताएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, क्रिया विशेषण कहलाएंगे। लेकिन यदि ये संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध का बोध कराते हैं तो ये संबंध बोधक कहलाएंगे। आइए देखते हैं क्रिया विशेषण के रूप में। आगे, आगे का प्रयोग है क्रिया विशेषण के रूप में, वह आगे चल रहा है। ठीक है, आगे यहाँ पर आप देख रहे हैं, आगे जो है वो क्रिया की विशेषता बता रहा है। चल रहा है कैसे, आगे चल रहा है। यहाँ पे क्रिया क्या है, चल रहा है, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये क्रिया विशेषण है। अच्छा, दूसरा वाक्य देखिए संबंध बोधक के रूप में, वह सुरेश के आगे चल रहा है। ठीक है, वह सुरेश के आगे चल रहा है। वह क्या है, आपका सर्वनाम है, सुरेश क्या है, आपका संज्ञा है। ठीक है, तो यहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम के बीच संबंध बता रहा है के आगे। के आगे क्या बता रहा है, संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध बता रहा है, इसलिए यहाँ पर संबंध बोधक होगा। ठीक है, दूसरा देखिए, राकेश नीचे बैठा है। राकेश नीचे बैठा है। नीचे क्या है, आपका क्रिया विशेषण है। क्यों, क्योंकि यह क्रिया बैठा है की विशेषता बता रहा है। जबकि दूसरा वाक्य देखिए, राकेश चारपाई के नीचे छिप गया। ठीक है, राकेश चारपाई के नीचे छिप गया। यहाँ पर क्या है, संबंध बोधक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे संबंध बता रहा है। तो इस तरह से आप दोनों में अंतर समझ सकते हैं कि क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में क्या अंतर है। ठीक है, इसके बाद संबंध बोधकों के साथ प्रायः के, को, से आदि जुड़े रहते हैं। जब भी आप पहचानना हो अगर आपको संबंध बोधक, तो आप देखेंगे, आप इन सभी वाक्यों में देख रहे होंगे कि यहाँ पर जुड़ा है। इसी तरह से के, को, से आदि जुड़े रहते हैं। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि संबंध बोधक कौन है, जबकि क्रिया विशेषण में ये नहीं जुड़ते। इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि संबंध बोधक में के आगे, के नीचे, के पीछे, के ऊपर, के यहाँ जुड़ा हुआ है, आगे के जुड़ा हुआ है, जबकि क्रिया विशेषण में ये नहीं जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आप आसानी से क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर कर सकते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और साथ ही में अपनी पुस्तक को भी पढ़ें। धन्यवाद बच्चों।